नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपके हिंदी अरुहिल हिंदी पाठमाला क्लास 5th के चैप्टर नंबर 8 के यानी 8 चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है डायरी के पन्ने। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहले बच्चों हम लोग ये समझ लें कि डायरी के पन्ने, डायरी मतलब होता क्या है ना? डायरी क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। तो बच्चों डायरी जो है यह एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम अपने मन के भावों को, है ना, क्या हम सोचते हैं, क्या हम समझते हैं, किसी चीज़ के लिए या किसी स्थान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए हमारे मन के अंदर क्या भाव है, ठीक है, उसको हम पन्नों पर शब्दों के द्वारा उतारते हैं, लिखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसको वहाँ पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, ताकि वो हमारी यादें जो हैं वो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से रहें, जिसको हम कभी भी पढ़कर खुश हो जाएं या उसको जो है हम जानें। उसको पढ़ने से हमें एक हमारे अंदर रुचि उत्पन्न होती है। क्या होता है? रुचि उत्पन्न होती है उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के लिए जिसका हमने जो है लेखन लिखा डायरी के अंदर। ठीक है, तो डायरी लिखना हमारे जीवन में क्यों महत्व है? क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य के अंदर जो वो किसी से कह नहीं पाता वो डायरी में लिख देता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे से अपनी बातों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोल पाते, वो थोड़ा झिझकते हैं बोलने में, किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये डायरी लिखना बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसके द्वारा क्या होता है, वो अपने मन की बातों को शेयर करते हैं एक डायरी से, एक नोटबुक होती है उसके पन्नों पर, उससे शेयर करते हैं और अंदर से वो बहुत अच्छा फील करते हैं। ये तो आपको भी पता होगा ना कि अगर हम अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाते तो हम बहुत परेशान से होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कुछ किसी स्थान के बारे में हमें कुछ हमारे व्यूज़ होते हैं वो हम डायरी में लिखते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में हमारे व्यूज़ होते हैं उसको हम लिखते हैं, है ना, किसी स्थान के बारे में होता है उसको भी हम लिखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है एक व्यक्ति के लिए, उसके जीवन में ये बहुत अच्छी चीज़ है डायरी लिखना। तो आज यही डायरी के विषय में हमारा पाठ है, डायरी के पन्ने। ठीक है, तो बच्चों डायरी लेखन के द्वारा जागरूकता और रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है, लेखन के द्वारा किसी भी चीज़ के लिए क्या जागरूकता उत्पन्न होती है और उस टॉपिक पे रुचि उत्पन्न होती है। इसमें मनोभावों को व्यक्त किया जाता है और इससे ज्ञान वृद्धि होती है। और जब ये डायरी कभी कोई दूसरा व्यक्ति जब डायरी को पढ़ता है, आपकी उस डायरी को पढ़ता है, कभी कभी क्या होता है कुछ लोग डायरी लिखते हैं और उससे कुछ ना कुछ कोई दूसरा अगर पढ़ता है तो उसको शिक्षा मिल जाती है। ठीक है, कुछ अच्छा करने की उसको शिक्षा मिलती है, उसको क्या होता है जागरूकता मिलती है ना, ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान की वृद्धि होती है। इस प्रकार से डायरी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और डायरी लिखने के समय बच्चों दो चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए जब हम डायरी को लिखते हैं। एक आपकी डेट और दूसरा सन, किस डेट को और किस सन में आपने ये डायरी लिखी है। वो जैसे डायरी जो व्यक्ति लिखते हैं तो हर दिन उनकी आदत होती है एक पेज लिखने का, अपने पूरे दिन की दिनचर्या का एक पेज लिखने का डायरी लिखते हैं। क्या उन्होंने अच्छा देखा, क्या बुरा महसूस किया, उससे क्या शिक्षा मिली, सारे दिन उनका जो दिन बीता उस दिन से क्या कैलकुलेशन निकलता है, उनका क्या शिक्षा मिलती है, क्या अच्छी आदत उनको अपने अंदर रखनी चाहिए, क्या बुरी आदत उनके अंदर हो रही है उसको उन्हें छोड़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें डायरी लेखन से एक व्यक्ति को समझने को, जानने को मिलती है। ठीक है, तो डायरी में डेट, सन और ये दिन, ये चीज़ें
मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर डायरी में ये नहीं लिखेंगे तो हमें आगे चलकर काफ़ी टाइम बीतने के बाद क्या होता है कि डेट और सन हमें याद नहीं होता, एग्जैक्ट डेट नहीं याद होती, तो उससे हमें एक आराम मिल जाता है कि हमें पता होता है कि हाँ इस डेट को हमने ये चीज़ें हमारे साथ हुई थी, हमने देखा था, समझा था और फिर हमने उस डेट को ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी थी। तो डायरी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेट, सन और दिन डायरी में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पाठ है, अब यहाँ पे देखिए, यह पाठ डायरी शैली में लिखा गया है। डायरी लिखना एक कला है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से संजो कर के डायरी लिखा जाता है, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से। तो डायरी लिखने का अर्थ है अपने मनोभावों को व्यक्त करना। इस पाठ से छात्र छात्राओं को डायरी लेखन प्रक्रिया में जागरूकता उत्पन्न होगी, है ना, जागरूकता उत्पन्न होगी। उत्पन्न होना की मतलब पैदा होगी, आपके अंदर एक उत्साह आएगा डायरी लिखने के प्रति। ठीक है, तो आइए आगे हम देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या है। तो आगे हम देखते हैं कि मेरा नाम अद्वैत है। ठीक है, एक लड़का है जो अपनी डायरी लिख रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे कर रहा, वो अपनी डायरी में, ये अद्वैत नाम का एक बालक है जो देख रहा है, डायरी को लिख रहा है। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग कैसे करता है, आप ये एक उदाहरण है, ये चैप्टर, ये पाठ हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे के लिए, हर एक इंसान के लिए एक उदाहरण है कि डायरी किस प्रकार से लिखा जाता है। ये चैप्टर, ये पाठ उसका उदाहरण है। देखिए स्टार्टिंग कैसे उसने अपनी डायरी की। मेरा नाम अद्वैत है, तो कोई भी होगा अगर वो डायरी लिखेगा तो अपने बारे में पहले अपनी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन देगा, उसका नाम क्या है, उसके माता पिता क्या हैं, ऐसा करके बेसिक जानकारी देगा ही देगा। तो यहाँ पे वो करता है, बोलता है कि मेरा नाम अद्वैत है, मैं अपने माता पिता के साथ 5 दिन के लिए दिल्ली के दर्शनीय, ठीक है, दिल्ली के दर्शनीय, अब दर्शनीय का मतलब देखने लायक, दर्शनीय का मतलब क्या होता है बच्चों, देखने लायक। आपके चैप्टर के पीछे शब्दार्थ है, इन सारे जितने भी ये रेड वाले मार्क हैं ना, इन सब के अर्थ वहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो दर्शनीय का मतलब होता है देखने लायक, दिल्ली में बहुत सारी देखने वाली चीज़ें हैं, है ना। तो मैं अपने माता पिता के साथ 5 दिन के लिए दिल्ली के दर्शनीय स्थल देखने आया हूँ। ठीक है, मेरे नाना नानी यहीं रहते हैं। मेरी नानी जी मुझे देखकर काफ़ी खुश हुई और दिल्ली के दर्शनीय स्थलों का पिटारा का मतलब क्या होता है बच्चों, बॉक्स, है ना, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम रखते हैं ना, तो कहते हैं कि दिल्ली के दर्शनीय स्थलों का पिटारा मेरे सामने खोल दिया। किसने खोला, नानी ने। ठीक है, वो बच्चे को देखकर, कोई भी नानी अपने बेटी के बच्चों को, यानी किसे कहते हैं, ये नानी के जो है, नानी के लिए आप क्या होंगे, आप, नानी का घर आपके लिए ननिहाल होता है ना। और फिर उनके लिए, नानी के लिए जो उनके बच्चों के बच्चे हैं वो बहुत प्रेमी होते हैं, प्रिय होते हैं, बहुत प्यार करती हैं नानियाँ। तो पिटारा, उन्होंने क्या किया, दिल्ली के सारे स्थलों का, दर्शनीय स्थल मतलब देखने योग्य स्थानों का पिटारा खोल दिया, बॉक्स खोल दिया। मैं आज दिल्ली घूमने जा रहा हूँ और घूमकर आने के बाद मैं डायरी लिखूँगा। जाने के पहले सुबह का वक्त है और उसने ये चीज़ें लिखी सुबह कि उसके साथ जितनी चीज़ें हुई ना, कि नानी ने उसके सामने पिटारा खोल दिया और मैं आज दिल्ली घूमने जा रहा हूँ और घूम कर आने के बाद मैं डायरी लिखूँगा ताकि सारी चीज़ें जो देखा वो मैं ये डायरी में लिख करके प्रत्यक्ष रूप से अपने मन के भावों को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से करूँगा। यह तो मुझे पता है कि दिल्ली भारत की राजधानी है और यमुना नदी के तट पर बसा एक महानगर है। ठीक है, क्या है, एक महानगर है। ठीक, तो अब देखिए इसने भी डेट लिखी है, मैंने बोला था ना कि डेट लिखना, सन लिखना बहुत ज़रूरी है। 2 जून और यहाँ पर क्या है, 2018, है ना। तो ये आपकी डेट और सन लिखी है। हाँ, आज मैं नानी जी के साथ
इंद्रप्रस्थ नगर देखने गया। नानी जी ने इसके बारे में मुझे कुछ जानकारियाँ दी। कहा जाता है कि पांडवों के नगर इंद्रप्रस्थ की रचना विश्वकर्मा ने की थी। किसने की थी? विश्वकर्मा ने की थी। पांडवों की 5 पांडव थे ना, 5 पांडव थे ना बच्चों। तो पांडवों के नगर इंद्रप्रस्थ की रचना विश्वकर्मा ने की थी। यह नगर रातों रात तैयार किया गया था। देखिए कितनी जानकारियाँ नानी ने दी थी कि आज मैं नानी जी के साथ इंद्रप्रस्थ नगर देखने गया। नानी जी ने इसके बारे में मुझे कुछ जानकारियाँ दी। कहा जाता है कि पांडवों के नगर इंद्रप्रस्थ की रचना विश्वकर्मा ने की। यह नगर रातों रात तैयार किया गया, परंतु सन 1913 में 1913 में जब पुराने किले के बीच से 11वीं और 12वीं शताब्दी के अवशेष मिले तो यह जानकर सब चकित रह गए कि इंद्रप्रस्थ नामक गांव था जहां पांडव राज करते थे। प्राचीन भारत में दिल्ली शहर ही इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। तो बच्चों देखिए ये जो डायरी लिखी है ना, डायरी जो लिखा, और किसने लिखा यह डायरी बच्चों? किसने लिखा था यह डायरी? यह डायरी जो है इसमें अद्वैत नाम के एक बच्चे ने डायरी लिखी और कितनी बड़ी जानकारी उसने यहाँ पर लिख दी। अगर यही डायरी कोई और पढ़ता है तो उसको दिल्ली के बारे में यहाँ पर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिल जाए कि जो है दिल्ली ही पहले के इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था। पहले है ना, शहर ही इंद्रप्रस्थ, प्राचीन भारत में दिल्ली शहर ही इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था, है ना। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी जिसको 2 जून को अपनी नानी के साथ घूमने गया। कौन घूमने गया? अद्वैत घूमने गया और उसने देखा। फिर वो 3 जून को फिर घूमने गया। ठीक है, 3 जून को कहाँ गया था? देखिए यहाँ लाल किले की पिक्चर बनी है ना। अब देखते हैं। अब आज नानी जी ने आलू के पराठे बनाए और मैं जल्दी ही तैयार होकर निकल पड़ा। आज मैं अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली का लाल किला देखने गया। ठीक है, पहले उसने क्या देखा बच्चों? पहले उसने देखा इंद्रप्रस्थ नगर गया, है ना, वहाँ पर वो पांडवों के नगर को उसने देखा। फिर कहाँ गए? लाल किला में गए। ठीक है, 3 तारीख को लाल किला, 3 जून को। आज नानी जी ने आलू के पराठे बनाए और जल्दी ही तैयार होकर निकल पड़ा। और आज मैं अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली का लाल किला देखने गया। इसका निर्माण, अब देखिए एक दूसरी जानकारी दिल्ली के लिए कि इसका निर्माण का मतलब क्या होता है बच्चों? बनाना। ठीक है, इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, लाल किले पर प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष, प्रतिवर्ष का मतलब हर वर्ष, हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र के नाम अपना संदेश लाल किले की प्राचीर से देते हैं। ठीक है, प्राचीर से देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या जानकारी मिली कि किस राजा ने बच्चों लाल किला बनवाया था? लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था। और हर साल यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। तो इस तरह से जानकारी मिली। ठीक है, फिर आता है 4 जून। 4 जून को प्रतिदिन की तरह आज भी मैं जल्दी उठ गया और तैयार होकर फिर नानी नाना के साथ घूमने निकल पड़ा। ठीक है, अब देखिए तीसरी चीज़ दिल्ली की इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस, कुतुब मीनार। ठीक है, नानी नाना के साथ निकल पड़ा। आज मैं कुतुब मीनार देखने गया। ऐसा कहा जाता है कि यह ऐतिहासिक मीनार है। क्या कहा जाता है बच्चों? ऐतिहासिक मीनार है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने यमुना दर्शन के लिए करवाया था। यमुना नदी का किनारा ही तो है ना दिल्ली, तो उसके दर्शन के लिए करवाया था इस कुतुब मीनार का निर्माण। ठीक है, आगे चलकर कुतुब मीनार
आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके प्रथम खंड को बदलकर इसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। अब आगे देखिए क्या था कि घूमने के लिए गए, कहाँ पर गए? ऐतिहासिक मीनार है जिसका निर्माण चौहान पृथ्वीराज चौहान ने यमुना दर्शन के लिए करवाया था। आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके प्रथम खंड को बदलकर इसका जो नाम था प्रथम खंड को बदलकर क्या कर दिया? कुतुब मीनार रख दिया। और 239 फुट ऊंची इस मीनार में, है ना, 379, मैं हिंदी में आपको नहीं बोलूं ताकि आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। 379 चक्रनुमा सीढ़ी कैसे होती है? ऐसे गोल 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 ऐसे ऊपर जाती है। जैसे एक पहाड़ी पे आप चढ़ते हो ना, तो गोल गोल ऐसे चढ़ते जाते हो ऊपर ना, वैसे ही चक्रनुमा, जैसे ये है तो ऐसे ऐसे सीढ़ी ऊपर जाएगी। ठीक है, चक्रनुमा सीढ़ियां हैं और इसकी गोलाई 32 यानी 32 फुट है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 32 फुट है। तो देखिए दिल्ली में कितनी चीज़ें हैं देखने लायक, जानने लायक, है ना। फिर 5 जून को फिर घूमने जाते हैं। देखिए डेट वाइज ही ये हर दिन एक एक जगह घूमने गए, तो इन्होंने अपनी डायरी में डेट को मेंशन किया। आज मैं दिल्ली का संसद भवन देखने गया था। इसके अंदर लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक होती है। हमारे देश के लिए कानून इसी भवन में बनाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत विशाल कक्ष है जहां पर संसद की बैठकें होती हैं। अतः यह देश की शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण भवन है। संसद भवन हमारे देश की शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भवन है। संसद भवन के पास में ही राष्ट्रपति भवन भी है, जिसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। ठीक है, पास में ही क्या था? राष्ट्रपति भवन था, जिसको देखकर अद्वैत क्या हो गया? उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। ठीक है, फिर 6 तारीख को फिर वो घूमने गए। आज यहाँ रुकने का मेरा अंतिम दिन है। ठीक है, इसलिए आज मैं मम्मी पापा नानी नाना के साथ मेट्रो रेल से दिल्ली के चांदनी चौक में जाकर अपने दोस्तों के लिए कुछ खरीदना चाहता था। मेट्रो रेल को देखकर मैं दंग रह गया। महान है हमारे भारत के वैज्ञानिक जिन्होंने जमीन के अंदर भी रेल चलाई। हाँ, मेट्रो जो है वो अंदर जमीन के अंदर चलती है ना, चलाई। ट्रेन के सभी डिब्बे वातानुकूल हैं। सन 2002 में इस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन दिल्ली में हुआ। अब उद्घाटन का मतलब क्या है बच्चों? आरंभ करने का समारोह कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। मेट्रो ने तो दिल्ली का रूप ही बदल दिया है। सचमुच मज़ा आ गया। मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया मतलब कि सफल हो गया। मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया। कल सुबह अपने प्यारे नाना नानी को छोड़कर अपने शहर चला जाऊंगा। नानी जी ने पूरी दिल्ली के बारे में कुछ और रोचक बातें बताई। जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, तब अंग्रेजों ने कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया था। पहले क्या था? कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया था। फिर 12 दिसंबर 1911 को अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली को बनाया। इस प्रकार दिल्ली को हमारे देश की राजधानी बने 100 साल से ऊपर हो गए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तो देखा बच्चों, ये क्या है? विक्टोरिया भवन, दिल्ली का विक्टोरिया भवन। तो बच्चों आज आपने देखा कि किस प्रकार से ये डायरी लिखी गई। पूरे चैप्टर में आप देखिए डे बाय डे उसने पूरे चैप्टर में अपनी जिस दिन जो भी चीज़ें लिखी, डेट लिखा, सन लिखा। तो ये इसी प्रकार से बच्चों हमें डायरी लिखना चाहिए। ठीक है, डायरी लिखने से क्या होता है? डायरी लिखने से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं।
कि एक महत्व ये होता है कि हम चीज़ों को भूल नहीं पाते। बहुत टाइम होने के बाद क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, है ना। हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में इतना होता है कि कुछ चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, और डायरी में जब लिख देते हैं तो वो हमारे लिए क्या होती, यादें बनकर रहती हैं। ठीक है, हम कुछ भी भूलते नहीं हैं। ठीक है, और डायरी में हम क्या क्या लिखते हैं, डायरी में बच्चों हम अपनी हर एक चीज़ें लिख सकते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी और के लिए भी, अगर कोई और पढ़े तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो, है ना, उसके लिए ज्ञानवर्धक हो। और हमें अपने लाइफ में याद रखने योग्य जो भी बातें हैं वो हम डायरी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायरी जो बहुत अच्छी चीज़ होती है डायरी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब ये आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, राइट इन CW नोटबुक। ये जो कुछ शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।